हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और हमें तभी पता चलता है कि एक वैकेंसी नई और आ गई है, तो हम थोड़ा सा रुख उसकी ओर मोड़ लेते हैं, क्योंकि ये स्टेज ही ऐसी होती है स्टूडेंट लाइफ। हमें इस टाइम पर एक नौकरी की बहुत मन से तलाश होती है। हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तभी पता चलता है हमें कि एक वैकेंसी और आ गई है। लेकिन मजबूरी में हम एक काम और करते हैं कि फिर थोड़ा सा रुक उसकी ओर ही मोड़ लेते हैं। इसी तरीके से हम भ्रमित हो जाते हैं एक टाइम पर जाकर के कि अब हम इसकी तैयारी करें या इसकी करें या इसकी करें। इसी टाइम पर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता है, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भैया हम किसकी तैयारी करें, भैया कौन सी जॉब अच्छी है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर वैकेंसी, हर जॉब, हर एग्जाम, हर नौकरी सब अच्छा है, बस आपको पसंद आना चाहिए। सब, कोई भी नौकरी ऐसी नहीं है कोई छोटी या बड़ी हो, बस पसंद वाली बात होती है। किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। अब बात आती है कि चलो पसंद तो ठीक है, लेकिन पसंद से काम तो नहीं चलेगा। काम चलेगा हमारी तैयारी से, और तैयारी करने के बाद अच्छे तरीके से एग्जाम देने से, तभी हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रेलवे का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। इधर उनका मन यूपी पुलिस की ओर भी चला गया कि हमारी यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, यूपी कांस्टेबल की भी आ गई हैं और यूपी एसआई की भी आ गई। अभी इनका नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्दी, और इधर दिल्ली पुलिस की ओर भी जा रहा है। तो हम किसकी तैयारी करें? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक मन तो ऐसा होता है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, कुछ तैयारी करने वाले भाई बहन ऐसे होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल रेलवे की नौकरी चाहिए। तो आप केवल, फिर तो सारे डाउट खत्म ही हो जाते हैं। फिर तो आप केवल रेलवे की ही तैयारी करिए, या फिर आपको यूपी पुलिस में ही सिलेक्शन लेना है, उसी की चाह है तो उसकी तैयारी करिए। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि आप तैयारी करिए, सभी एग्जाम दीजिए, जो भी आपकी जॉब सबसे पहले लग जाए बहुत अच्छी बात है। जॉब लगने के बाद तैयारी दूसरी कर लीजिए, जहां जो आपको पसंद है, फिर उसके बाद फिर उसमें चले जाना तैयारी करके। वैकेंसी आती रहती हैं, आप सभी को पता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है, जो कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन मुझे लगता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है, मिडिल क्लास के लोग हैं हम, आप सभी को पता है। इस टाइम पर हमें सबसे सख्त जरूरत रहती है हमें एक नौकरी की। जितनी चाह हम करते हैं ना, मैं तो ये मानता हूं कि हमसे ज्यादा हमारे घर वाले ये चाह करते हैं कि किसी भी तरीके से मेरा बेटा या बेटी जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रही है या कर रहा है, इसकी जल्दी से जल्दी एक नौकरी लग जाए। तो सबसे बेहतरीन जो उपाय है मेरी ओर से वो यही है आप सभी के लिए कि आपको एक काम करना है कि आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करो। मैं ये पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, पहले पता ना कई वीडियो में बोल चुका हूँ, कम से कम 50-100 बार बोल चुका हूँ वीडियो में, कि आप अगर सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आएगी। अब आपकी समझ में ना आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं। जैसे आप सभी को पता है, मैथ है, सभी एग्जाम में आता है, रीजनिंग है, सभी एग्जाम में आती है, जीके जीएस है, सभी एग्जाम में आती है। रही बात एक हिंदी की, हिंदी को भी थोड़ा सा साइड रखिए, मैं आपको बताऊंगा। तो आप मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की सब्जेक्ट वाइज अच्छे तरीके से तैयार करिए। सब्जेक्ट वाइज क्या है कि मैथ पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने भी टॉपिक हैं वो सब अच्छे तरीके से एक बार कवर कर लीजिए। इसी तरीके से जीएस में और रीजनिंग में, और जब ये कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद रिविजन करते रहिए, और फिर पता चले कि हमारी कोई वैकेंसी आ गई, जैसे यू पुलिस का एग्जाम है, रेलवे का है, सब में वही मेहनत आना है। फिर उसके पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू के हिसाब से उस एग्जाम की, जब आपका जो एग्जाम नजदीक हो उसके हिसाब से उसके लेवल की तैयारी कर लीजिए। या मैं ये कहूँ कि प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके पीवाईक्यू लगाइए, जिससे आपका माइंड सेट हो सके कि आपके रेलवे का एग्जाम कैसे आता है, या यू पुलिस का कैसे आता है, दिल्ली पुलिस का कैसे आता है। क्योंकि आपको मैथ में तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वो आपने पहले पढ़ लिया। इसी तरीके से रीजनिंग करना, इसी तरीके से जीएस में, फिर आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज मैं रेलवे के लिए पढ़ लूँ, आज दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ लूँ, आज मैं यू पुलिस के लिए पढ़ लूँ। अब बहुत से सोचेंगे कि यूपी पुलिस में तो हिंदी आती है, तो मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे एग्जाम अगर आपके आते हैं कि जैसे यू पुलिस का एग्जाम आएगा तो उसमें हिंदी की जरूरत रहती है। तो हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आपने अच्छे तरीके से इसको लगभग 1.5 महीना के आसपास भी दे दिया ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी एक कंप्लीट हो जाएगी। ये आप तब भी कर सकते हैं जब यू पुलिस की, मतलब बाद में थोड़ी बहुत, जैसे आपका नजदीक अभी कोई रेलवे का एग्जाम आ रहा है तो आप थोड़ा सा उस पर फोकस करिए, और हिंदी को थोड़ा सा आधा पौने घंटे एक साथ में करते चलिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई एग्जाम नहीं, मेरा तो यू पुलिस का ही आने वाला है, मैं उसी का फॉर्म भरूंगा, तो फिर आप हिंदी को फिर अभी से पूरी तरीके से, जैसे वो 3 सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं, ऐसे फिर आप हिंदी को भी पढ़िए। अगर कोई एक ऐसी सब्जेक्ट होती है
जो मैथ, रीजनिंग और जी के जीएस से अलग होती है, तो उसको थोड़ा सा उसके साथ ही लेकर के चलिए। ऐसा नहीं कि उस पर ही पूरा फोकस कर लीजिए। जैसे दिल्ली पुलिस में आप सभी को पता है कंप्यूटर आता है, आजकल तो हर एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन आ ही रहे हैं कंप्यूटर के। तो उस टाइम पर अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए जब एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उस टाइम पर थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ लीजिए और उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि आपने मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पहले से कवर कर रखी होंगी। तो इसमें हम जो सब्जेक्ट वाइज तैयारी करते हैं ना, इसमें हमें ये फायदा होता है कि जब हमने तीनों चारों सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए और आपके पास टाइम है, तो मैं तो कह रहा हूं हिंदी भी कंप्लीट कर लीजिए। जब आपके पास टाइम है तो आपने चारों सब्जेक्ट कंप्लीट कर ली। इसमें सबसे बड़ा ये फायदा रहता है, जब आपकी कोई वैकेंसी आएगी, उसका एग्जाम रहता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यू पुलिस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, फिर आपको स्पेशल सब्जेक्ट वाइज इस तरीके से तैयारी नहीं करनी पड़ती कि मैं तो शुरू से पढ़ूं। ठीक है, बहुत सारे क्या करते हैं कि यू पुलिस की वैकेंसी आई, उसका एग्जाम आने वाला है, शुरू से जीएस चालू कर दी बिल्कुल। फिर दिल्ली पुलिस का आने वाला है, शुरू से जीएस या मैथ चालू कर दिया, ऐसे ही रेलवे के लिए। इस चक्कर से आप बच के रहिए, ये बहुत गलती बड़ी होती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके साथ हमारा टाइम भी बर्बाद होता है और मतलब एक रिदम नहीं बन पाता जो बनना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मुझे आपको देनी थी, जो आप कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भैया हम किसकी तैयारी करें। मैं तो ये कहने वाला हूं कि आप सभी की तैयारी करिए और उसका सबसे अच्छा बस एक यही सॉल्यूशन है जो मैंने बताया। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा अनुभव है, जो बहुत पहले से तैयारी करते हैं, वो अपने जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से वो तैयारी करते रहिए। और भी आपको कोई डाउट रहता है आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरे बताया हुआ कुछ भी समझ आता है तो वीडियो को एक बार लाइक करके प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।